एक विचार मनुष्य को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, एक विचार मनुष्य की तबाही का कारण बन सकता है और एक विचार मनुष्य के तरक्की का कारण बन सकता है। इन्हीं वजह से आज आपसे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। भीष्म पितामह जैसा बलशाली कोई भी व्यक्ति महाभारत काल में नहीं पैदा हुआ। वो ज्ञानी और बलशाली थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और वही उनकी प्रतिज्ञा महाभारत का कारण बनी। तो कोई भी विचार जो दिमाग में आता है तो उस पे असर करने से पहले कम से कम सोचे विचारे जरूर, क्योंकि जो विचार होते हैं उनका काम है आना। एक दिन में 70 से 72 हजार विचार हर मनुष्य के दिमाग में आते हैं। तो विचार कोई भी आए, कम से कम उस पे अमल करने से पहले एक बार सोच विचार जरूर करें कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कोई जरूरी नहीं कि आप जल्दबाजी करें, थोड़ा सा टाइम लीजिए, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। दूसरा, कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार में बात कीजिए। तो जब ऐसा विचार आता है तो उसको दूर करने का दूसरा तरीका यह है कि अपने आप को सकारात्मक विचार बार बार याद कीजिए, जिससे वो नकारात्मक विचार हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो सबसे अच्छा कार्य आप ये कर सकते हैं कि अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक लोगों से भरपूर रहे। आप अच्छा खाना पीना खाएं, अपने आप को शांत रखें, किसी भी तरीके से किसी से उलझे मत, और भगवान का नाम या प्रार्थना जरूर करें, जिससे आपका दिमाग हमेशा सकारात्मक विचारों की तरफ जाए। और इसके अलावा भी आप जिस दुनिया में रह रहे हैं तो जिस किसी को भी सलाह दें तो अच्छी दें। जब आप सलाह अच्छी देंगे तो ये कुदरत का नियम है कि आपके पास भी अच्छी सलाह ही आएगी। तो जब आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो तो आपको ही दूसरों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जब आप अच्छा देंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो जिंदगी गिव एंड टेक का नाम है। डू योर बेस्ट, फाइंड योर बेस्ट। सो फॉर दैट, सो यू शुड ट्राई एवरी डे। और इन सब का एक ही तरीका है कि आप अपनी तरफ से समाज के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए।